कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की कंप्यूटर होता क्या है। अलग अलग एग्जाम में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन के ऊपर तमाम क्वेश्चंस बनते हैं। इन क्वेश्चंस को हम आज डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो कंप्यूटर शब्द है ये हमारा बेसिकली लैटिन भाषा का एक शब्द है और कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट समथिंग, या हिंदी में हम कहते हैं गणना करना। क्या कहते हैं? गणना करना। अगर कंप्यूटर को डिफाइन करना है तो कंप्यूटर की कई सारी डेफिनेशन हैं, लेकिन आज जो हम डेफिनेशन देखेंगे उसके थ्रू सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, किस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे, इसी के बारे में हम डिटेल में देखने जाएंगे। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्टेड डेटा इनटू इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा पर कार्य करके इसे सूचना में बदलने का कार्य करता है। देखिए, इस पे पहला क्वेश्चन बनता है कि यदि डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन इन तीनों को मिलाकर मैं एक शब्द में डिफाइन करूं तो मैं इसे क्या कहूंगा? तो जब डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन तीनों को मिला के हम एक शब्द में डिफाइन करते हैं तो इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अब इस पे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि जब डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन तीनों को एक शब्द में डिफाइन करना है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं तो ऐसे कह सकता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल एंड द ऑप्शंस आर नंबर 1 डेटा, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 इंफॉर्मेशन एंड नंबर 4 इज जस्ट अपडेशन। तो आप देखो, अपडेशन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यहाँ डेटा है, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन है। या चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है या स्टोरेज दे सकता है। तो हमें देखना है कि कंप्यूटर में तीन मेन कंपोनेंट है इस डेफिनेशन में, दैट इज डेटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ जो डेटा शब्द है, ये डेटा शब्द हमारा लैटिन भाषा के डेटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रॉ मटेरियल विच आर अनप्रोसेस्ड। मतलब हम कह सकते हैं कि एक कच्चा माल जिस पे कोई काम नहीं हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। रॉ मटेरियल जो हमारा है ये हमारा टेबल हो सकता है, ये हमारा चार्ट हो सकता है, ये हमारा पिक्चर हो सकता है, ये हमारा रिटन कंटेंट हो सकता है या ओरल कंटेंट हो सकता है। ये सारी चीजें हमारी क्या कंसीडर होती हैं? एज ए डेटा कंसीडर होती हैं। या मैं कह सकता हूं कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर मैं कुछ भी इनपुट कर रहा हूं तो सारा का सारा इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में हमारा डेटा कहलाता है। जैसे अगर मैं 5 + 4 कहता हूं, आंसर मेरा 9 आता है, तो यहाँ 5 + और 4 ये तीन चीजें मैंने इनपुट की हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। क्लियर है? अब अगर मैं कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करता हूं तो इनपुट अपने आप तो नहीं होगा, कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किसी डिवाइस की आवश्यकता होगी और कंप्यूटर में जिस डिवाइस की सहायता से हम इनपुट करने का काम करते हैं उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस के तौर पे जानते हैं। और अगर आपने देखा हो तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन सही तरीके से बनते हैं कि कौन एक इनपुट डिवाइस है, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। तो हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम याद होने चाहिए, या इन इनपुट डिवाइसेस के ऊपर डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस के हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे इनपुट डिवाइस के तौर पे हम जानते हैं माउस है, कीबोर्ड है हमारा एक इनपुट डिवाइस, इसके अलावा स्कैनर है एक इनपुट डिवाइस, इसके अलावा ट्रैक बॉल है। इन इनपुट डिवाइसेस के बारे में वैसे तो हम डिटेल में पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एक डेटा शब्द पढ़ रहे हैं और डेटा शब्द में हम इन इनपुट डिवाइसेस के नाम को मेंशन कर रहे हैं, इसलिए इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग यहीं पर एक्सेस करने का काम करेंगे। माइक्रोफोन और इसके बाद लाइट, पेन और वेबकैम, ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे इनपुट डिवाइस के तौर पे OMR, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम इसे कैसे मेंशन करेंगे? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला इनपुट डिवाइस हमारा होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फर्दर एक इनपुट डिवाइस आपने शायद नाम सुना हो, MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
फिर बार कोड रीडर हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, और लास्ट इनपुट डिवाइस के तौर पे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल हमने 15 इनपुट डिवाइस के नाम मेंशन किए हैं। इन इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल में एक एक करके पूरे अलग से एक वीडियो बना करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे चूंकि डेटा के तौर पे हमने इनको कंसीडर किया है, तो इनके बारे में मैं एक एक लाइन दो लाइन आपको बता देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे मैं माउस की बात करूँ तो माउस का डेवलपमेंट डॉगलस एंजेलबर्ट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका एरो ये इंडिकेट करता है कि हम इस समय किस जगह पर स्क्रीन पर हैं। माउस में जैसा कि आप जानते हैं दो बटन होती हैं जिसे हम लेफ्ट और राइट बटन कहते हैं, और एक व्हील होता है जिसकी सहायता से हम स्क्रॉलिंग का काम करते हैं। जो लेफ्ट बटन होती है उसकी सहायता से हम किसी आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, और राइट क्लिक की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में तमाम चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं। माउस भी कई तरह के आपने देखे होंगे, जैसे मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है हमारा, या वायरलेस माउस है, जिसकी सहायता से हम अपनी वॉकिंग करते हैं। अगर इसी पे मैं एक डिटेल या टफ क्वेश्चन बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देने का काम करता है। तो माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला डिवाइस है जिसपे हम क्लिक करके सारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड इज कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कलेक्शन ऑफ कीज की सहायता से बना होता है। अलग अलग कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ये 96 से 110 के बीच में होती हैं। इस पे अगर कीबोर्ड पे मैं क्वेश्चन बनाऊं तो आप जानते हो मोर देन 80 या 100 क्वेश्चंस हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे डायरेक्टली 26 तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं, जो कि कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी फॉन्ट विंडो, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, इस तरीके से करके जेड तक होंगी, जिसका हम एक अलग वीडियो बना के डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा डेटा एक्सेस मॉडिफायर की कौन सी होती है, हमारी न्यूमेरिक की कौन सी होती है, कंट्रोल की कौन सी होती है, इनके बारे में, या फंक्शनल कीज के ऊपर जो कि 12 होती हैं, उन पे तमाम क्वेश्चंस बन सकते हैं। तीसरा हमारा इनपुट डिवाइस यहाँ पे स्कैनर है। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो कि हार्ड कॉपी के डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्कैनर भी हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर होता है हमारा, और हैंडहेल्ड स्कैनर होते हैं। जॉयस्टिक एक हमारा ऐसा इनपुट डिवाइस होता है, यहाँ हम ट्रैक बॉल रह गया हमारा। ट्रैक बॉल एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन माउस के डेवलपमेंट के पहले हम किसका प्रयोग करते थे, ट्रैक बॉल का यूज करते थे। जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर गेम खेलने के लिए करते हैं। अगर आपने आईबीपीएस पीओ का पेपर देखा हो 2017 का, तो वहां पे क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस हैज यूज्ड टू प्ले द कंप्यूटर गेम, और आंसर हमारा क्या होगा, जॉयस्टिक। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें टच करके हम इनपुट करने का प्रयोग करते हैं, रेदर देन कि हम किसी की को प्रेस करें। टच स्क्रीन का प्रयोग आप अपने मोबाइल फोन में या टच पैनल में या डिजिटल बोर्ड के अंदर भी करते हैं। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि ग्राफिक्स या ड्राइंग वगैरह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी सहायता से, जो इसमें एक पेन होता है उसकी सहायता से हम ग्राफिक्स स्क्रीन पे तमाम इमेजेस, स्केचेस वगैरह ड्रॉ करने का काम करते हैं। तो ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों जैसे अगर मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं और अगर मेरी वॉइस दूर तक नहीं जाती है तो मैं एक इनपुट डिवाइस के तौर पे माइक्रोफोन यूज करूंगा, जो मेरी वॉइस को एक इनपुट के तौर पे लेगा और अगेन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होता है जो मेरी साउंड एनर्जी को एज ए इनपुट लेगा और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जबकि इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं कहूँ कि कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर। लाइट पेन की बात मैं करूं तो एक इनपुट डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप कभी डीएल बनवाने गए हों तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक लाइट पेन हमें मिलती है लास्ट में एग्जामिनेशन पास करने के बाद साइन करने के लिए, या यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि पढ़ाने के लिए भी कई लोग एक लाइट पेन का यूज करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक पेन के नाम से भी जानते हैं। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी फेस को स्कैन करने का काम करता है, चाहे हम आधार बनवाने जाते हैं या अन्य जगहों पे। तो ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस के तौर पे कंसीडर होता है। OMR एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं।
OMR शीट में हम क्या करते हैं, जो भी ओवल बॉक्सेस फिल करते हैं तो उसको हम OMR सॉफ्टवेयर के अंदर जो करेक्ट आंसर्स है उसको फीड करते हैं और फिर OMR डिवाइस हमारी शीट को स्कैन करता है और स्कैन करके टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स को क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है। ये भी एक तरह का स्कैनर है। OCR दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी एक तरह का स्कैनिंग डिवाइस है जिसका मुख्य काम ये है कि अगर मान लीजिए ये जो हमारी कंटेंट है, आपने इसकी एक पिक ली और मैं आपसे कहूं कि इस पिक में मुझे चेंजेस करने हैं तो आप इसे आसानी से क्रॉप, रीसाइज, रीकलर या ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस इमेज में लिखे हुए कंटेंट को मुझे डिलीट करके कुछ और लिखना है तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। OCR एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो इमेज में लिखी गए कंटेंट को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है ताकि हम इसे आसानी से रीड या चेंज या मॉडिफाई कर सकें। MICR एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इस इनपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो ये इनपुट डिवाइस हमारा ज्यादातर बैंक में जो चेक होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये MICR कोड के ऊपर आधारित होता है जिसकी सहायता से हम चेक को तेजी से प्रोसेस करने का काम करते हैं। बारकोड एक इनपुट डिवाइस होता है या एक तरह का स्कैनर है ये भी बेसिकली, जिसका काम होता है कि जो हमारी बारकोड की इंफॉर्मेशन होती हैं इनको स्कैन करना और इसमें जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसे डिस्प्ले करना। और लेटेस्ट इनपुट डिवाइस के तौर पे फिलहाल हम वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं जो कि हमारी बोली गई इंफॉर्मेशन जो मैं ओरल फॉर्म में बोल रहा हूँ या ऑडियो फॉर्मेट में बोल रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को ये एज इनपुट लेगा और इसे रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ हमने 15 इनपुट डिवाइसेस के नाम मेंशन किए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप देखिए ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी मैंने बात की, इन इनपुट डिवाइसेस के बाद जो कि डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं डिटेल में इनके बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिसे आप फर्दर पढ़ सकते हैं या चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे जब कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया तो मैंने आपसे कहा कि जो डेटा शब्द है ये डेटम से बना है, दैट इज रॉ मटेरियल व्हिच आर अनप्रोसेस्ड, और कंप्यूटर में हम जो भी इनपुट करते हैं वो डेटा का भाग होता है और इनपुट करने वाले डिवाइस को हमने इनपुट डिवाइस कहा और इनपुट डिवाइसेस की मैंने एक लिस्ट मेंटेन की ताकि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये जानना हो कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं तो आप एक साथ इस लिस्ट को याद कर सकते हैं और आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अगर कुछ भी सर्च करना है तो उसे आसानी से अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन एक इनपुट डिवाइस है और कौन एक आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे आप देखिए जो हम डेफिनेशन देख रहे थे वो थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा पर कार्य करके इस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, जिसमें पहला टर्म हमने डेटा देखा। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा टर्म दैट इज प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेसिंग को डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग। यहाँ पे देखिए डेटा को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं और इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना या डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग करने का काम हमारा जो डिवाइस करता है दैट इज सीपीयू। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं और इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में सारा का सारा प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू करता है, इसीलिए सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, शायद अब ये नहीं पूछा जाएगा और हर किसी को ये पता भी है। अब देखिए सीपीयू टोटल हमारे 3 भाग से मिलके बने होते हैं। ये जो 3 पार्ट्स इसकी होते हैं इसमें आता है हमारा पहला सीयू, फिर दूसरा होता है एएलयू और तीसरा हमारा है मेमोरी। सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, देखिए कंप्यूटर का वह भाग जो अन्य पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है या अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, या अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करने का काम करता है, या एक हार्डवेयर से दूसरे में इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है, दैट इज सीयू। या मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो सारे के सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो सारे मैथ्स के कार्य करता है, या कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो सारे कैलकुलेशंस करता है।
या कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, दैट इज ALU। लेकिन अगर आपको इसे कैटेगराइज करना है इजीली तो आप ये कह सकते हो कि कंप्यूटर में किसी काम को करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है जैसे मेमोरी, प्रोसेसर या अन्य चीजें, वो देने का काम कौन करता है, सीयू। तो सीयू बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे ALU डायरेक्टली ऑपरेट करता है। तो किसी कैलकुलेशन को करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो सीयू प्रोवाइड करता है, लेकिन वो एक्चुअल सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कौन करता है, ALU करता है। अब ये अपने काम किस तरीके से करते हैं, तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके मन में आता है रजिस्टर्स क्या है, तो रजिस्टर्स अलग अलग फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो फ्लिप फ्लॉप स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस होता है जो एक बार में केवल एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एक बिट की इंफॉर्मेशन मतलब 0 या 1। अगर आप इनके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग फ्लिप फ्लॉप का हम यूज करते हैं, जैसे SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग टॉपिक है जिसमें हम एक अलग से वीडियोस बना देंगे ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए। अब सीयू के अंदर अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं जिनकी सहायता से ये काम करता है, जैसे MAR दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दैट इज IR, ECR दैट इज प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर या प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर भी हम इसे कहते हैं, DR दैट इज डिकोडर रजिस्टर, ER दैट इज इनकोडर रजिस्टर या एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये अलग अलग रजिस्टर्स का अलग अलग काम है जिनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। हालांकि अगर यहाँ पे डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि वह रजिस्टर जो हर पर्टिकुलर कमांड या इंस्ट्रक्शन को एड्रेस देने का काम करता है दैट इज MAR, जो अलग अलग एड्रेस को मैनेज करने का काम करता है दैट इज MBR। इसी तरीके से जो हमारी करंट इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर करने का काम हम कहाँ करते हैं, IR में। और जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसपे अभी प्रोसेसिंग का काम होना है वो हमारा कहाँ स्टोर होता है, PCR में। तो ये हमारा क्या काम करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है। DR का काम क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिकोड करना, और इनकोडिंग का काम यहाँ पे कौन करता है, ER रजिस्टर। जितने भी हमारे टेम्पररी रिजल्ट आते हैं या प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करने का काम हमारा AR करता है दैट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ALU के रजिस्टर्स की, तो ALU में सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम अलग अलग लॉजिकल गेट का प्रयोग करते हैं, जैसे एंड है, और है, नॉर है, नॉट है, नैंड है। आपने इन गेट्स का नाम सुना होगा, एक्सक्लूसिव और वगैरह गेट्स हैं। इनकी सहायता से ALU अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अगेन ये लॉजिकल गेट्स के बारे में ये भी अगेन हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भाग है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इन टॉपिक्स को डिटेल में अगले वीडियोस में जब हम कभी गेट्स के बारे में बताएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन CPU का दिया कि आपको कभी ये ना लगे कि CPU हमारा डायरेक्टली जो है सारा काम परफॉर्म करता है। CPU तो करता है, लेकिन CPU कैसे करता है इसके लिए अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, दैट इज CU which is used to provide environment to work over the ALU, and ALU क्या करता है, it work only over the platform that is provided by CU। मेमोरी अलग से एक स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पे हम किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमारा टेम्पररी या परमानेंट रूप से हो सकता है। मेमोरी काफी ब्रॉड टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में अपने अगले वीडियोस में जब हम स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो दोस्तों इस डेफिनेशन में मैंने अभी दो शब्द डिस्कस किया, दैट इज डेटा एंड प्रोसेसिंग। मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा पर कार्य करके इसे सूचना में बदलने का कार्य करता है। डेटा हमारा इनपुट का भाग होता है। इनपुट क्या है, तो कंप्यूटर में अगर हम कुछ भी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं वर्क करने के लिए, तो जो भी हम रॉ मटेरियल देंगे वो हमारा इनपुट होगा, और इनपुट करने वाले जो डिवाइस होते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस के तौर पर जानते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की यहाँ पे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है, तो कंप्यूटर में मैंने आपसे कहा कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है, और प्रोसेसिंग का काम CPU करता है, और CPU की वर्किंग को हमने डिटेल में देखा। अब यहाँ पे तीसरा शब्द हमारा है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को अगर डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे
कि मीनिंगफुल डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाला जो मीनिंगफुल डेटा होता है, जो काम का डेटा होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये बेसिकली हमारा आउटपुट का भाग होता है और आउटपुट को प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस हमारे क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो देखिए डेटा और इंफॉर्मेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का, वो ये है कि डेटा हमारा रॉ मटेरियल है जिसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, जबकि इंफॉर्मेशन हमारा मीनिंगफुल डेटा है जो प्रोसेसिंग के जस्ट बाद है। डेटा हमारा इनपुट का भाग है जबकि इंफॉर्मेशन हमारा आउटपुट का भाग है। डेटा पे डायरेक्टली ऑपरेट करने वाले डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन पे कार्य करने वाले डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ हम अलग अलग आउटपुट डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पे हम जो भी कार्य करते हैं वो सारा का सारा कार्य हमारा कहाँ पे डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। मॉनिटर भी हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे सीआरटी मॉनिटर। पहले हम सबसे पहले इनिशियल स्टेज में सीआरटी मॉनिटर का प्रयोग करते थे, जिसमें 3 ही इलेक्ट्रॉनिक गन होती थी जो कि अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन को डिस्प्ले करने का काम करती थी, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। लेकिन यहाँ पावर कंजम्पशन चूंकि बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने एक दूसरा इनपुट जो है आउटपुट डिवाइस के तौर पे मॉनिटर को डेवलप किया। पहला था हमारा सीआरटी, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। फिर हमने डेवलप किया एलसीडी, जिसे हमने कहा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और तीसरे आउटपुट डिवाइस के तौर पे हम लोगों ने यूज किया एलईडी, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, ये तीनों हमारे क्या हैं, मॉनिटर के अलग अलग प्रकार को इंडिकेट करते हैं। दूसरे आउटपुट डिवाइस के तौर पे हमने यहाँ पे डेवलप किया स्पीकर को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पीकर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो कि क्या काम करता है, जस्ट माइक्रोफोन से अपोजिट काम करता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी होती है, जैसा कि आप जानते हो कि जब हमने माइक्रोफोन का यूज किया तो हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता था। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम हमारा कौन करेगा, स्पीकर करेगा। तो स्पीकर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस के तौर पे कंसीडर होता है। अगला आउटपुट डिवाइस यहाँ पे हम देखेंगे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का मुख्य काम क्या होता है कि जो स्मॉल स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन होती है उसको ये लार्ज स्क्रीन पे शो करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दिखाई दे सके। आमतौर पे जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं या आप थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। चौथा आउटपुट डिवाइस हमारा प्लॉटर होता है। प्लॉटर का मुख्य काम क्या होता है कि अगर हम हाई क्वालिटी आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं या हम किसी अलग अलग डिजाइन को या मैप को प्रिंट करना चाहते हैं लार्ज स्क्रीन पे, जिसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट आउटपुट डिवाइस हमारा जो है दैट इज फिफ्थ, हम कहेंगे प्रिंटर है। प्रिंटर हमारा एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो कि किसी भी आउटपुट को पेपर पे प्रिंट करने का काम करता है। देखिए अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारा सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है और कौन आउटपुट डिवाइस हमारा हार्ड कॉपी में आउटपुट देता है। तो जितने भी हमारे स्क्रीन के आउटपुट होते हैं वो हमारे सॉफ्ट आउटपुट के तौर पे कंसीडर होते हैं, और जो भी हमारे पेपर पे प्रिंट होने वाले डिवाइस होते हैं उन्हें हम हार्ड कॉपी आउटपुट के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्लॉटर और प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। प्रिंटर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। ऐसे प्रिंटर जो आवाज के साथ एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन को प्रिंट करते हैं उसे हम कहेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, और ऐसे प्रिंटर जो बिना आवाज के एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करते हैं उसे हम कहेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पे ये आवाज के साथ प्रिंट करने का मतलब क्या है कि बेसिकली जो हमारा प्रिंटिंग हेड होता है उसमें अलग अलग पिन्स लगी होती हैं। ये पिन पेपर पे स्ट्राइक करके अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसे हम इम्पैक्ट में रखेंगे, और अगर ये इंक को स्प्रे करके प्रिंट करने का काम करेंगे तो इसे हम आउटपुट में जो है प्रिंटर के अंतर्गत नॉन इम्पैक्ट के तौर पे कंसीडर करेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर के तौर पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अलावा हम यहाँ पे देखेंगे ड्रम प्रिंटर के बारे में, या यहाँ पे हम देखेंगे डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में, या इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे चेन प्रिंटर के बारे में। इसी तरीके से अगर मैं नॉन इम्पैक्ट की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंकजेट प्रिंटर के बारे में, लेजर प्रिंटर के बारे में, ऑप्टिकल प्रिंटर के बारे में।
ये सभी हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्रिंटर होता है जो घर या ऑफिस में प्रयोग में लाया जाता है, तो हम ज्यादातर इस समय लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनका इस्तेमाल हम पोस्ट ऑफिस में या रेलवे वगैरह में ज्यादातर प्रिंटिंग करने के लिए करते हैं, तो वहां पे हम इम्पैक्ट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे पेपर साइज आमतौर पे क्या होता है, छोटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की जिसमें मैंने कहा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा पर प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में बदलता है। पहले मैंने डेटा शब्द को डिस्कस किया, फिर मैंने प्रोसेसिंग को बताया और लास्ट में हमने इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया। इंफॉर्मेशन मैंने कहा कि मीनिंगफुल डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन कहलाता है, ये आउटपुट का भाग होता है और आउटपुट को प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। और मैंने यहाँ पे 5 आउटपुट डिवाइस के नाम मेंशन किए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन एक इनपुट डिवाइस है, कौन एक आउटपुट डिवाइस है, तो बेहतर होगा कि आप केवल आउटपुट डिवाइस के नाम याद कर लीजिए, जो बच गए वो सारे हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। अब कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होती हैं जो आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करते हैं, जैसे जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस हैं, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, लेकिन उनको हम अलग अलग चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इस डेफिनेशन में इतना ही। इस पे आप 2 बातें निकल के आती हैं जो कि शॉर्ट नोट्स या समराइज में कर सकता हूँ इसे। पहली बात कि ऑल द डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन, सारी डेटा इंफॉर्मेशन हो जाए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आया था ट्रिपल-सी में। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ डेटा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है वो फर्दर डेटा को ही प्रोसेस करके आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ डेटा बट ऑल द डेटा इज नॉट नेसेसरी बी अ इंफॉर्मेशन। तो आज हम इस डेफिनेशन को कंप्लीट किए। फर्दर आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि किस तरीके से कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।